गिवन स्प्रिंग को दो ब्लॉक से अटैच करके वर्टिकली प्लेस कर दिया गया। ऑब्वियस सी बात है कि m1 की वेट की वजह से ये वाला स्प्रिंग ऑलरेडी कुछ ना कुछ कंप्रेस्ड कंडीशन में है, तो नेचुरल लेंथ कहीं यहाँ रहा होगा और ये है अपना मेन पोजीशन। तो ये लेंथ कितना होगा? m1g बाई के बराबर। m1g और kx बराबर होगा ना, मेन पोजीशन में होने की वजह से। सवाल ये है कि अगर मैं इस वाले ब्लॉक के ऊपर कुछ फोर्स लगाऊं, तो फोर्स लगा के हटाने के बाद ये ऑसिलेट करेगा ऑब्वियसली। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताने जा रहा हूं कि जितना ज्यादा आप इसको कंप्रेस करके छोड़ोगे ना, उतना ही ज्यादा ये ऊपर की तरफ बाउंस करता है। ध्यान रहे, मेन पोजीशन के अबाउट ही जितना नीचे उतना ऊपर, जितना नीचे उतना ऊपर ये ऑसिलेट करता है। सवाल ये है कि इस फोर्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए कि ये ब्लॉक भी लिफ्ट हो जाए, जस्ट छोड़ दे इस वाले सरफेस को। तो देखिए, बड़ा ही सिंपल सा तरीका है इसको करने का। एक डायग्राम मैं बना लेता हूं पहले तो। इस तरीके से मैंने कहा यार कि मैंने कुछ फोर्स लगाया होगा जिसकी वजह से ये कुछ कंप्रेशन आएगा, तो जैसे फोर्स हटाऊंगा ये बाउंस करके ऊपर की तरफ जाएगा, तो फाइनल वाला कंडीशन मैंने यहाँ पे बना लिया। अब देखो, अगर आप चाहते हो कि m2 उठ जाए, m2 को उठाने वाला फोर्स कौन होगा? यहाँ पे kx वाला फोर्स। तो मैं मान लेता हूं कि इसमें इलोंगेशन, इस वाले स्प्रिंग में इलोंगेशन कुछ x डैश के बराबर है। तो मैं कह सकता हूं कि जो kx डैश है, अगर वो m2g के बराबर या उससे बड़ा हो जाए, लिमिटिंग कंडीशन में दोनों को बराबर कर दो, इसका जो वेट है और इसमें जो kx वाला फोर्स लगा होगा, ये दोनों को बराबर कर दो, तो यहां से पता चल रहा है कि जो x डैश है ना, वो m2g बाई के बराबर होना चाहिए, तब ये ब्लॉक उठ जाएगा। दूसरी बात ये है कि यार सोच के देखो कि जितना मैंने कंप्रेस किया होगा उतना ही तो ये ऊपर लिफ्ट करेगा। ये वाला लेंथ कितना होना चाहिए? ये तो हमने पता कर लिया कि x डैश के बराबर होना चाहिए। सिंपल सी बात है। और ये अपना नेचुरल लेंथ पोजीशन है। मैंने मान लिया कि मैं इसको कुछ x कंप्रेस किया था, ठीक है, यहां से कुछ x कंप्रेस किया था। तो जितना कंप्रेस किया था उतना ही तो ऊपर गया होगा, अभी अभी मैंने बताया। तो जितना कंप्रेस किया उतना ही ऊपर गया होगा। और ये वाला लेंथ कितना है? ये वाला ये तो पहले ऑलरेडी पता है ना, m1g बाई के बराबर, m1g बाई के बराबर। तो क्या जो एक्स्ट्रा कंप्रेशन है वो बेसिकली यही वाला है? और ये लेंथ किसके बराबर है? इसके और इसके बराबर। और जो के एक्स वाला फोर्स आएगा, जो एक्स्ट्रा फोर्स आएगा, एफ की वैल्यू, इस वाले फोर्स की वैल्यू, क्या वो के टाइम्स एक्स से ही निकलेगा? और के तो के है, एक्स किसके बराबर है? ध्यान रहे, m1g बाई के प्लस एक्स डैश, जो कि इसके बराबर है। तो ये बन जाएगा m1g बाई के प्लस m2g बाई के। इसको सॉल्व करोगे तो ये m1 प्लस m2 इंटू जी के बराबर आ जाना चाहिए। इतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा, तब जाके सेकेंड वाला ब्लॉक उठे।